आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी पूस की रात के बारे में। ये कहानी है एक किसान हल्कू की, उसके वफादार कुत्ते जबरा की और एक ऐसी बर्फीली रात की जो सब कुछ बदल कर रख देती है। चलिए इस कहानी को इसके किरदारों की अपनी ही जुबानी समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी मुश्किल से। और ये मुश्किल उनकी गरीबी और बेबसी का आईना है। होता यह है कि साहूकार दरवाजे पर आ खड़ा होता है और मुन्नी की ये आवाज़ उनकी पूरी लाचारी बयां कर देती है। सोचिए, बस 3 रुपए जो उन्होंने न जाने कितनी ज़रूरतें मारकर एक कंबल के लिए बचाए थे ताकि कड़कड़ाती ठंड में रातें कट सके। और दूसरी तरफ है हल्कू। उसके शब्दों में ना एक तरह की हार है, एक बेबसी। वो अपमान से इतना डरा हुआ है कि अपनी ज़रूरतों को भूलकर बस उस पल की मुश्किल से बचना चाहता है, भले इसकी कीमत उसे पूरी सर्दी ठिठुरकर ही क्यों न चुकानी पड़े। देखिए, वो सिर्फ 3 रुपए नहीं थे, वो तो कड़कड़ाती ठंड से बचने की एक छोटी सी उम्मीद थी जो अब खत्म हो चुकी थी। हल्कू का हर कदम भारी था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी ही गरीबी के बोझ तले दबा जा रहा है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हल्कू अपने खेत पहुंच चुका है, जहां पूस की वो स्याह रात और उसका एकमात्र साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। आसमान पर तारे भी जैसे ठिठुर रहे थे, इतनी ठंड थी। इस खामोश और सर्द अंधेरे में हल्कू के साथ था उसका कुत्ता जबरा। हल्कू के ये शब्द दिखाते हैं कि उसका और जबरा का रिश्ता कितना गहरा है। वो उसे बस एक जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक हमदर्द साथी की तरह बात कर रहा है, जो ठीक उसी की तरह उस रात का सितम झेल रहा है। और जब ठंड बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो इंसान और जानवर का जो फर्क है ना, वो मिट जाता है। हल्कू अपनी सारी हिचक छोड़कर जबरा को गले से लगा लेता है और उसे उस कुत्ते के शरीर से वो गर्मी और वो सुकून मिलता है जिसके लिए वो तरस रहा था। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। जहां इंसान यानी हल्कू आराम की तलाश में है, वहीं जानवर जबरा अपने फर्ज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए बेचैन हो उठता है। आहट मिलते ही वो भौंकता हुआ खेत की ओर दौड़ पड़ता है। अब हल्कू ठंड से बचने का एक नया, लेकिन बस कुछ ही देर का एक तरीका निकालता है। एक ऐसा तरीका जो हल्कू को एक पल की जीत का एहसास दिलाता है। उस गहरे अंधेरे में जलता हुआ वो अलाव सिर्फ आग की लपटें नहीं थीं, वो ठंड के खिलाफ, अपनी किस्मत के खिलाफ हल्कू का एक छोटा सा विद्रोह था। उस आग के गर्मी में ना, एक पल के लिए हल्कू को लगता है जैसे जैसे उसने अपनी किस्मत को ही हरा दिया हो। वो गर्मी उसे उस बेबसी से निकालकर एक झूठे ही सही पर एक जीत के एहसास से भर देती है। लेकिन ये जीत, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कहानी अब एक नए खतरे की तरफ बढ़ती है और हल्कू की ये छोटी सी जीत एक बहुत बड़ी हार में बदलने वाली है। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी मोड़। हल्कू साफ साफ सुन सकता है कि उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही है, लेकिन वो उस गरम राख को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और वहीं दूसरी तरफ है जबरा। वो बेचारा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो अपनी पूरी जान लगाकर भौंक रहा है, अपने मालिक को जगाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी फसल बचा सके। तो यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जानवर है जबरा, जो अपनी वफादारी, अपना फर्ज निभाने के लिए गला फाड़े जा रहा है, और दूसरी तरफ इंसान है हल्कू, जो बस उस थोड़ी सी गर्मी के आगे बेबस हो चुका है। जरा सोचिए हल्कू की दिमागी हालत के बारे में। वो जानता है कि उसे उठना चाहिए, खेत को बचाना चाहिए, लेकिन उस गर्म राख का आराम और दोबारा उस जानलेवा ठंड में जाने का डर उसे रस्सियों की तरह जकड़ लेता है। तो रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ सामने आता है रात की तबाही का मंजर। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। नज़ारा दिल दहला देने वाला था। खेत पूरी तरह से रौंद दिया गया था। उनकी महीनों की, साल भर की मेहनत एक रात में मिट्टी में मिल गई थी। मुन्नी की आवाज में जाहिर है दुख है, आने वाले कल का डर है। वो जानती है कि अब इस बर्बादी की भरपाई के लिए उन्हें मजदूरी करने की कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और ठीक इसी के बाद कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। जहां मुन्नी दुख से टूटी हुई है, वहीं हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। वो अपनी बर्बादी पे दुखी नहीं, बल्कि इस बात से खुश है कि चलो अब उसे उस जानलेवा ठंड में खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा।
और यहीं पर प्रेमचंद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर सब कुछ बर्बाद हो जाना एक हार है, या फिर ये उस कभी न खत्म होने वाली मेहनत से एक तरह की आज़ादी थी जिसका फल उसे वैसे भी कभी नहीं मिलना था? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।